आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जय सिया राम जी की रामायण रामचरितमानस से। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुआं सुखारे। मुनि मोह मन हाथ पराए, हसहि शंभुगन अति सचु पाए। यद्यपि सुनहि मुनि अटपटी बानी, समझ न परई बुद्धि भ्रम सानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माया के बस में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वह बातें उनकी समझ में नहीं आती थीं। उनकी बातों को वह अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। काऊ न लखा सो चरित विशेखा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध भाते। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वो रूप देखा। उनका बंदर का सा मुँह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुआं सुखारे। सखी संगल कुंवरी तब चली जनुराज मराल, देखत फिर महीप सब कर सरोज जयमाल। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुआं सुखारे। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राज हंसनी चल रही है। वो अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। यही दिशि बैठे नारद फूली, सो दिस तेहि न बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाही, दियखि दशा हर गन मुस्काही। जिस ओर नारद जी रूप के गर्भ में फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूल कर भी नहीं ताका। नारद जी बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिवजी के गण मुस्कुराते हैं। धर नृपतन तहाँ गयो कृपाला, कुंवरी हरसि मेल्यो जयमाला। दुलहिन लई गे लाछि निवासा, नृप समाज सब भयो निराशा। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहाँ जा पहुँचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनि अति विकल मोहमति नाठी, मन गिर गई छूटी जन गांठी। तब हर गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकर बिलो कहीं जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वह राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मरी गिर गई हो। तब शिवजी के गणों ने मुस्कुरा कर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। अस कही दो भागे भय भारी, बदन दीख मुनि बारी निहारी।
बेसु बिलो की क्रोध अति बाढ़ा, तिनहि सराप दीनी अति गाढ़ा। ऐसा कहकर वह दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांककर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिवजी के उन गणों को अत्यंत कठोर श्राप दिया। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुई सुखारे। हुअहु निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो, हस्यौ हमै सो लेऊ फल बहुर हस्यौ मुनि को। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुई सुखारे। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। पुनि जल दीख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। फरकत अधर कोप मन माही, सपद चले कमलापति पाही। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके ओंठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वह भगवान कमलापति के पास चले। देइहों श्राप की मरिहों जाई, जगत मोरी उपहास कराई। बीच ही पंथ मिले दनुजारी, संग रमा स्वयं राजकुमारी। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो श्राप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थीं। बोले मधुर बचन सुरसाई, मुनि कहाँ चले विकल की नाई। सुनत बचन उपजायति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये शब्द सुनते ही नारद जी को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विषय की। मथत सिंधु रुद्र ही बहुरायो, सुरन प्रेरी विष पानी करायो। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्षा और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुई सुखारे। असुर सुरा विष संकरहि, आप रमा मनि चारु। स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहारु। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुई सुखारे। असुरों को मदिरा और शिवजी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। परम स्वतंत्र ना सिर पर कोई, भावई मनहि करऊँ तुम सोई। भलई मंद मंद्य भल करहूँ, विस्मय हरस न हिय कछु धरहूँ। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं। इससे जब जो मन को भाता है
स्वच्छंदता से वही करते हो, भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो, हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। डहाकी डहाकी परिचयू सब काहू, अति असंक मन सदा उछाहू। कर्म शुभाशुभ तुम्हें न बाधा, अब लगी तुम्हें न काहू साधा। सबको ठग ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो, इसी से ठगने के काम में सदा उत्साहित रहते हो। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते, अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था। रामायण की सीख। राजा को चाहिए कि उत्तम प्रकार की शिक्षा करके उत्तम गुण कर्म और स्वभाव वाले मनुष्यों को राजकर्म के अधिकारों से नियुक्त करे। राज्य में 4 प्रकार के अधिकारी होते हैं: राज्य अधिकारी, सेना अधिकारी, न्याय अधिकारी और कोषाधिकारी। किसी को अभिमान करना उचित नहीं, क्योंकि ये नीति का वचन है। जो अभिमान अर्थात अहंकार है, वो शोभा और लक्ष्मी का नाश कर देता है। अतः मनुष्य को जरा भी अभिमान नहीं करना चाहिए। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।